ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, हमने 60 तक कर लिए थे। ओके, नाउ 61 है हमारे पास कि if L is the length of a wire with cross section area A carrying n number of charges carry per unit volume moving with velocity current through it given has। करंट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला इसके लिए होगा? करंट हमारे पास क्या होता है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। क्यू क्या होगा? एन ई डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, और ठीक है, एन ई एन। अच्छा, अब हमारे पास क्या कह रहा है कि ये कह रहा है इफ एल इज द लेंथ ऑफ वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी एल हमने पुट करना है इसमें। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ चार्जेस, तो एन तो हमारे पास ऊपर होगा। ठीक है, एन आर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर। आर और लेंथ में तो इनवर्स है ना, और एरिया आर और लेंथ डायरेक्ट एरिया के साथ इनवर्स है, तो करंट के साथ डायरेक्ट हो जाएगा एरिया। ठीक है, एन ए हमारे पास एल क्यू, और नीचे मेरे पास क्या है? कैरी पर यूनिट वॉल्यूम मूविंग विद वेलोसिटी वी देन करंट थ्रू इट गिवन हैज। डेल्टा टी हमारे पास हो जाएगी एल बाई वी, एल एल हमारे पास कट जाएगा, वी भी ऊपर आ जाएगा, एन ए क्यू वी हमारे पास हो जाएगा। ये वाला फार्मूला हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है, यानी एन नंबर ऑफ चार्ज हैं हमारे पास, और अब लेंथ तो अब नहीं है ना, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस जो है ना वो तो एरिया के साथ इन्वर्स है, तो करंट के साथ ये डायरेक्ट हो जाएगा। करंट रेजिस्टेंस तो आपस में इनवर्स है, तो एल लेंथ है, इज द लेंथ ऑफ द वायर विद क्रॉस सेक्शन एरिया ए कैरिंग एन नंबर ऑफ चार्जेस, तो डायरेक्ट रिलेशन है करंट के इनके साथ। ठीक है, कैरी तो करंट इज डायरेक्टली विद नंबर ऑफ चार्जेस, एरिया, चार्ज और स्पीड हमारे पास, यानी वेलोसिटी। 62 हमारे पास क्या है? अगर हम इसको इस तरह करना चाहें ना कि हमारे पास एन जो है ना, एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, वॉल्यूम में हम ए एल पुट करते हैं, एरिया और एल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वायर, और नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा पर यूनिट सेगमेंट का, तो एन ई एल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी क्यू की जगह हम एन ई एल पुट कर सकते हैं, और क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ई चार्ज कैरियर। सो टोटल चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा? एन ई एल क्यू, और नीचे मेरे पास क्या है? लेंथ पर यूनिट वी। ठीक है, तो एल एल तो फिर कट जाएगा, और वी हमारे पास फिर ऊपर आ जाएगा, एन ए एल क्यू वी हमारे पास फिर ये हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये वाला फार्मूला करेक्ट। 62 इफ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m is free to move in electric field then its acceleration is given by force is equal to QE। फोर्स में एम ए पुट करो तो ये क्या हो जाएगा? क्यू ई डिवाइड बाई एम, क्यू ई डिवाइड बाई एम। ये वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, a proton traveling perpendicular to a magnetic field experiences the same force as alpha particle which is also traveling perpendicular to the same field. The ratio of their speed v of proton to the v of alpha हमारे पास क्यू वी बी से हम कर लेंगे। ठीक है, क्यू वी बी और उस तरफ भी क्यू वी बी, इन दोनों को कंपेयर करना। अब हमारे पास अल्फा में 2 क्यू है, तो उधर सिर्फ क्यू है, क्यू क्यू तो गया। ठीक है, और वी एफ प्रोटॉन उस तरफ, और इस तरफ वी एफ अल्फा, ये इधर नीचे आ जाएगा, वी एफ प्रोटॉन टू द वी एफ अल्फा। बी भी हमारे पास रह जाएगा, तो वी एफ प्रोटॉन टू द वी एफ अल्फा, बी भी गया, सिर्फ 2 बचा, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी and then deflected by a magnetic field B that is perpendicular to their velocity. The radius of the resulting इलेक्ट्रॉन ट्रेजेक्ट्री हमारे पास क्या होगा? चार्ज टू मास रेशियो का डायरेक्ट फार्मूला तो हमने वैसे कंपेयर से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, बट चार्ज टू मास 2 इंटू पोटेंशियल और नीचे के बी स्क्वेयर और आर स्क्वेयर मेरे पास। ठीक है, अब अगर आर मैंने मालूम करना है तो आर उस तरफ चला जाएगा, आर स्क्वेयर हो जाएगा 2VBM, उधर चला जाएगा, ई इधर नीचे आ जाएगा ना। अगर इसको आप रीअरेंज कर लेना, इससे हमारे पास जो फार्मूला बनता है स्क्वायर रूट 2mv डिवाइड बाई इंटू बी। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास बनता है। फिर हमारे पास है कि एन इलेक्ट्रॉन travel due north through a vacuum in a region of uniform magnetic field that is also directed due north, it will थीटा मेरे पास क्या है? 0 है। ठीक है,
और क्या कह रहे हैं ट्रेवल ड्यू नॉर्थ, देन वैक्यूम इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इज बी इज आल्सो ड्यू टू नॉर्थ। तो जीरो एंगल है ना, तो जीरो एंगल है फोर्स, तो फिर क्या होगा जीरो होगा और हमारे पास अनइफेक्टेड ये रहेगा। ठीक है 66 है हमारे पास के जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर ई एंड बी फील्ड गिव द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास की रेशियो वाले हमारे पास दी थी। ठीक है तो डी ऑप्शन। अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल इफ द पार्टिकल इज मूविंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ लाइन। ए लॉन्ग होगा फिर तो फोर्स जीरो होगा। टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर कैरिंग इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट का डायरेक्शन है ना। सो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है नॉन जीरो होगी। ठीक है क्योंकि सेम डायरेक्शन में हम क्या कहते हैं कि वो अट्रैक्ट करते हैं यानी नॉन जीरो होगी फिर भी फोर्स उनमें। ठीक है तो टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर इक्वल करंट इन अपोजिट पॉइंट मिड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड दे प्रोड्यूस नॉन जीरो। ठीक है और परपेंडिकुलर तो होगी हमारे पास। ठीक है 69 है टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर पैरेलल कैरी करंट इन द सेम द करंट 8 एंड 12 एम्पीयर एंड द वायर आर सेपरेटेड बाय जीरो द मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द वायर इज कितना होगा हमारे पास। तो मैग्नेटिक फील्ड B2 माइनस B1 हमारे पास। ठीक है अब सिंपल B2 में हमारे पास फार्मूला क्या है म्यू नॉट I2 2 पाई R/2 पुट करना है क्योंकि बीच में हमने डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है इसी तरह म्यू नॉट I1 2 पाई R/2 मेरे पास हो जाएगा। ठीक है अब सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी है, R की वैल्यू पुट करनी है, म्यू नॉट I हो गए हमारे पास। ठीक है I2 में दूसरा करंट पुट करना है, I1 में पहला करंट पुट करना है, R में 0.4 सेंटीमीटर पुट करना है और इससे हमारे पास जो आंसर बनता है ना 4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला सी वाला ऑप्शन बनता है। 4 पार्टिकल एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद द सेम स्पीड विच इज डिफ्लेक्टेड द मोस्ट। तो डिफ्लेक्ट कौन होगा हमारे पास, तो R जो है ना वो तो मास के साथ डायरेक्ट है, तो जिसका मास सबसे ज़्यादा यानी अल्फा पार्टिकल हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 71 है हमारे पास। इसको मैं थोड़ा साइड पे करूँ कि हाइड्रोजन एटम हैज़ लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन इन मूविंग ईस्ट इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इट विल बी डिफ्लेक्टेड। अच्छा हाइड्रोजन एटम है दैट हैज़ लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन इट मूविंग ईस्ट in a region where the magnetic field is directed from south to north। ठीक है तो अब अगर आप कर लेना राइट पाम से तो आपके पास अप डायरेक्शन आता है इसमें। ठीक है तो ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है हाइड्रोजन जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया इज मूविंग ईस्ट इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखो ना नॉर्थ हमारे पास इस तरफ है, ये हमारे पास साउथ है, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट हमारे पास हो गया। ठीक है वो कह रहा है हाइड्रोजन एटम जैसे इट्स मूविंग ईस्ट इन रीजन जा रहा है इस तरफ वेयर द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अब इससे आप मालूम कर ले तो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन मेरे पास आएगा। ठीक है अच्छा 4 पार्टिकल इंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद स्पीड व्हिच पार्टिकल हैज लार्जेस्ट। अभी हमने पढ़ा जिसका मास ज़्यादा उसका तो अल्फा पार्टिकल हमारे पास, क्योंकि अगर वो आप सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कंपेयर कर लेना तो उसमें जो रेडियस का रिलेशन आता है मास के साथ डायरेक्ट आता है। ठीक है और अगर ये देख लो ना ये क्वेश्चन इस तरह भी कर सकते हैं 71 कैन एटम दैट लॉस्ट इन मूविंग ईस्ट, उधर पॉजिटिव आई है ना और इन रीजन वेयर द मैग्नेटिक डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो वो पॉजिटिव वाई की तरफ है मेरे पास जी। तो आई मल्टीप्लाई जी मेरे पास क्या देगा परपेंडिकुलर इसके देगा के, और के भी इनके परपेंडिकुलर होता है ना अपवर्ड डायरेक्शन हमारे पास, इस तरह भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है यानी जी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन हम कह सकते हैं बट उनके परपेंडिकुलर। अच्छा an electron charge this is moving at 3 × 10⁵ meter per second in the positive x direction, a magnetic field of 0.8 Tesla in the positive z direction, then the magnetic force on the electron will be। एक इलेक्ट्रॉन है चार्ज जी है इज मूविंग एट 3 मल्टीप्लाई वेलोसिटी दी हुई इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हमारे पास। ठीक है क्यों
V और मैग्नेटिक फील्ड B। सिंपल ये फार्मूला पुट करना है और इससे तुम लोग के पास आंसर आ जाएगी, जो कि 4 × 10⁻⁻14 न्यूटन हमारे पास आता है। बट यहाँ पे सारों पे -14 न्यूटन है हमारे पास, ठीक है। तो अब देख लो ना, हमारे पास चार्ज है मूविंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी I इन द पॉजिटिव Z डायरेक्शन, कोई यानी J ले लूँ मैं, ठीक है, I मल्टीप्लाई, या Z में ले लूँ, K ले लूँ, Z की जगह K, I मल्टीप्लाई K मुझे क्या देगा J, और J मीन Y डायरेक्शन, D ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। At one instant, when electron is moving in the xy plane, the component of its velocity being vx this and vy this, a magnetic field of 0 point in the x positive x direction. At that instant, the magnitude of the magnetic force on the electron is. तो क्या करना है, क्यू वी बी साइन थीटा, और वेलोसिटी का कंपोनेंट दिए हुए तो वेलोसिटी में हम क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। और फोर्स तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो वी वाई वाला कंपोनेंट पुट कर लोगे, क्यों हमारे पास दिया हुआ है वी वाई 3 × 10⁵ और 0.8 टेस्ला पुट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। फिर हमारे पास 75 है, साइक्लोट्रॉन ऑपरेट विद अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड at a given frequency. If r denote the radius of the final orbit, the energy of particle is proportional to energy directly proportional to r² हमारे पास, ठीक है। और अगर तुम्हें चार्ज के साथ भी एनर्जी स्क्वायर है, ठीक है, बी के साथ भी स्क्वायर, आर के साथ भी स्क्वायर, ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा, एट वन इंस्टेंट एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन अ रीजन where there is a uniform magnetic field in the positive z direction. When viewed from a point on the positive z direction, its subsequent motion in. तो क्या दिया, वेलोसिटी किस में दी हुई है, पॉजिटिव एक्स में हमारे पास दी हुई है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किस में दिया हुआ है, पॉजिटिव जेड में दिया हुआ है। तो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव जेड मेरे पास क्या देगा, पॉजिटिव वाई देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन हमारे पास इसमें हो जाएगी, यानी एक्स वाई प्लेन हमारे पास, बट काउंट एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हम देख लो है ना, पाम रूल से कर लो कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, वेयर देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द पॉजिटिव, यानी वो उसके साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर आप देख लो ना, इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज इस पे फोर्स लगेगा, यानी क्लॉक मोशन के अपोजिट इस पे मोशन फोर्स लगेगा हमारे पास, ठीक है, उस तरफ इसको मूव करवाएगा। और है तो हमारे पास एक्स और वाई की तरफ मूव करवाएगा फिर, ठीक है। और व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, देन इट्स पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी 45 डिग्री है ना, एंगल अदर देन 90, तो फिर इसका पाथ हेलिकल होगा या हेलिक्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और अगर 90 पे कह दे, पहले हमने एमसीक्यूज किया था कि 90 पे हमारे पास फिर ये सर्कुलर मूव करता है। एन इलेक्ट्रॉन इज लॉन्च्ड विद वेलोसिटी v, magnetic field between v and b is 0 and 90. As a result, the electron flow as helix, its velocity vector returning to its initial value in time interval of qvb, मैं इसको ई ले लेता हूँ, ई वी बी, ठीक है, और कंपेयर कर लो विद एम वी स्क्वेयर आर। अब इससे सारे फार्मूले हमारे पास बनते हैं, ठीक है। इससे अगर हम, इसने कौन सा फार्मूला मांगा हुआ है, वेरी इन द टाइम इंटरवल का मांगा हुआ है, ठीक है। अब वी स्क्वेयर ना, एक वी वी कट जाएगा, इस वी में आप पुट कर दो आर ओमेगा, ओमेगा में पुट कर दो आर 2π/t। अब ये टी मेरे पास आ गया, इस टी को निकाल लो तुम, ठीक है। और इस टी को अगर आप कम वो रीअरेंज कर लेना, तो मेरे पास 2πm डिवाइड बाई ई बी, ये ए ऑप्शन हमारे पास इसमें बनता है, ठीक है। 78 में ए ऑप्शन हमारे पास बनता है। 79 है हमारे पास के विच ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट, अच्छा बी और आर जो है ना वो इनवर्स है, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग। 80 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन enter a region of uniform perpendicularly to E and B. It is observed that the velocity v of electron is unaffected. Possible explanation is, तो क्या कह सकते हो इसके बारे में। तो जब हमारे पास v इज इक्वल टू ई बाई बी हो, ठीक है, v इज पैरेलल टू ई एंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाई बी
या v इस परपेंडिकुलर वाली बात सही है टू बोथ e एंड b एंड एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ e बाई b, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छा 81 है, चार्ज पार्टिकल इंटर इन पैरेलल डायरेक्शन टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट बोथ फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, देन फोर्स ऑन द चार्ज इज, मैग्नेटिक फोर्स तो मेरे पास जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें साइन थीटा साइन जीरो होगा, व्हाइल द फोर्स ऑन द चार्ज, तो वो जो होगी इलेक्ट्रिक फोर्स तो मेरे पास मौजूद होगी ना, तो जो वो फोर्स होगी वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन, अ पॉजिटिवली चार्ज इज मूविंग विद पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो नेट फोर्स हमारे पास फिर पॉजिटिव y पे लगेगा, ठीक है। इनके परपेंडिकुलर द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी फ्री स्पेस, अब ये तो यूनिट वाले इजी क्वेश्चन है, तो इसका हमारे पास एम्पियर इनवर्स, वेबर मीटर इनवर्स, ठीक है। इफ करंट फ्लो इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर टुवर्ड ईस्ट, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट विल बी, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इसके इर्द गिर्द कहाँ से कहाँ होगी, ये नॉर्थ है ना, ईस्ट वेस्ट साउथ, तो देखो ना उधर से इस तरह नीचे आ रही होगी, ठीक है, तो यानी नॉर्थ से साउथ हमारे पास हो जाएगा। फिर है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग वायर आर ड्रॉन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द करंट इज फ्लोइंग इन, तो क्लॉकवाइज मीन इन टू द पेज, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, मास, बाकी क्यू पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ अ पार्टिकल इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b विद स्पीड v पैरेलल, पैरेलल की बात की है तो पैरेलल में हमारे पास फोर्स जीरो, ठीक है। और हमारे पास 88 है कि a uniform electric field and magnetic field are parallel and point in the same direction, electron with velocity v projected in the same direction will, किस तरफ हमारे पास जाएगा, a uniform electric field magnetic पैरेलल की बात की ना तो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा, तो पे यानी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी जिसकी वजह से मूव विद डिक्रीज वेलोसिटी हो जाएगा। a proton entering a uniform magnetic field being in the direction of b move along स्ट्रेट लाइन, पैरेलल की बात करें फिर तो उसको बिल्कुल कोई कुछ कहेगा ही नहीं, ठीक है। प्रोटॉन मूव विद वेलोसिटी v इन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इज इंक्रीज टू 2b if the proton still move the same circle its kinetic energy will, वेलोसिटी इस परपेंडिकुलर b को डबल कर रहा है वो हमारे पास, ठीक है। तो इसकी किनेटिक एनर्जी के बारे में आप क्या कहेंगे, तो हमने पहले पढ़ा किनेटिक एनर्जी e स्क्वायर b स्क्वायर आर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इसको डबल किया तो वो 4 टाइम हो जाएगी, ठीक है, बिकम 4 टाइम। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है, इससे जो आगे एमसीक्यूज़ है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।